नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो ऑफ विजडम 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज इस सेशन में फिर से लेके आई हूँ मैं ज़ोडिएक साइन आप लोगों के लिए। और इस सेशन में हम देखेंगे दिसंबर 1 to 15 आप लोगों के पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है। डिटेल्स रीडिंग करूंगी मैं। और अगर पर्सनल लाइफ के लिए आप देख रहे हैं तो आप नो कॉन्टैक्ट में जो हैं, मैरिड जो लोग हैं, क्रश के लिए जो देख रहे हैं, जो सिंगल्स हैं, उनकी अलग अलग रीडिंग्स करूंगी। और टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टाइम स्टैम्प को देख के अपनी रीडिंग डायरेक्ट आप देख सकते हैं। और कोशिश करूंगी मैं ज़्यादा डिटेल्स की, ताकि आप लोगों को गाइडेंस मिल पाए। अब क्वेश्चन आता है हमेशा कि कैसे देखें अपनी राशि को हम। आप जैसे अपनी राशि को देखते हैं अपने मून साइन से, सन साइन से, जैसे भी नाम के अकॉर्डिंग, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, जैसे भी आप कन्वीनियंट है, जैसे आप हमेशा अपनी राशिफल को चेक करते हैं, आपको वैसे ही चेक करना है। अगर मून साइन से आप देखना चाहते हैं तो अपने नाम के अकॉर्डिंग देखिए, जो कि ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अब बहुत लोग ये कहते हैं कि हमारा नाम जो है हमारे कुंडली में जो अक्षर आए थे उसके अकॉर्डिंग नहीं रखा गया है। सो जो भी नाम से आपको पुकारा जाता है वो नाम बहुत इफेक्टिव होता है। सो उसी नाम से आपको देखना है। अगर आपको नहीं पता है कि कुंडली में आपके अक्षर कौन से थे, ठीक है, सो आप ये देख सकते हैं, ऐसे देख सकते हैं, या फिर जैसे आप कन्वीनियंट है, आप जैसे अभी तक अपनी राशिफल देखते आए हैं आपको वैसे ही चेक करना है, ठीक है। पेशेंस रखिएगा, जैसे होगा मुझसे मैं वीडियो पोस्ट करूंगी। सो ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। आपको दिमाग में इतना ज़रूर रखना है, सब कुछ आपके साथ मैच करेगी ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें मैच करती है उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें, ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को, या फिर इस टाइम का जो पॉजिटिव आउटकम है वो आप रिसीव कर पाओ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट इनटू द हेलो टू माय टॉरस वृषभ राशि। वेलकम टू योर रीडिंग सन मून राइजिंग। अगर आपकी वृषभ राशि है तो हम चेक करेंगे आपकी पर्सनल लाइफ, पहले जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके पार्टनर्स की और आपकी फीलिंग्स। उसके बाद हम चेक करेंगे आप जो लोग मैरिड हैं, जो क्रश के लिए देख रहे हैं, और जो सिंगल्स हैं उनकी रीडिंग्स। सारे रीडिंग्स आपको टाइम स्टैम्प्स में मिल जाएंगे। आपकी रीडिंग आप डायरेक्ट टाइम स्टैम्प्स में जाके देख सकते हैं। उसके बाद हम चेक करेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है। ओके फ्रेंड, प्लीज़ गाइड मेरे वृषभ राशि वाले व्यूवर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स और एक्शन क्या होंगे 1 दिसंबर टू 15 दिसंबर। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। मेरे वृषभ राशि वाले व्यूवर्स की पार्टनर्स की फीलिंग्स और एक्शन क्या रहेंगे 1 दिसंबर टू 15 दिसंबर। वन मोर टाइम प्लीज़। ओके, Magician, bottom of the deck. My goodness, the 2 of Cups and Lovers की एनर्जी है। Divine, please guide मेरे वृषभ राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स और एक्शन क्या रहेंगे इस टाइम 1 दिसंबर टू 15 दिसंबर। मेरे वृषभ राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स और एक्शन क्या होंगे। डिवाइन, प्लीज गाइड मेरे एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। One more time, please. Six of Wands, 4 of Wands, Judgment, Ace of Wands, Knight of Swords, and Ace of Cups, and 6 of Cups. Beautiful. सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे। जेमिनी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन बोल दिया मैंने, राइट। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो है 15, 7, 9, 8, 1, 6, 4, 20 एंड 6। ओके, ओवरऑल लाइफ में मुझे इनका कुछ फाइनेंशियल लॉस दिख रहा है, कुछ कॉन्फिडेंस की कमी और थोड़ा सा नेगेटिव वाइब्रेशन दिख रहा है इनका, ठीक है। ये टेम्पररी हो सकता है।
एक सडन एक फाइनेंशियल लॉस हुआ होगा, सडन एक फाइनेंशियल लॉस हो सकता है इनको, या फिर इनकी एनर्जीज में कुछ चेंज हो सकता है। एक लो वाइब्रेशन में इंसान आ सकते हैं जब इनको ऐसा लगेगा कि ये किसी के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, ये किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, इनमें वो कैपेबिलिटी नहीं है, ऐसी की एनर्जी इनकी रहेगी ओवरऑल लाइफ में। ठीक है, आपके लिए फीलिंग्स क्या रहेगी? ये इंसान बहुत ज़्यादा पैशनेट होंगे इस टाइम आपके लिए, बहुत ज़्यादा पैशनेट। इनकी एनर्जी, ये एक्शन लेना चाहेंगे इस टाइम आपके टुवर्ड्स, और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत ऑब्सेस्ड हैं आपके लिए, ऐसा लग रहा है। और ये इंसान ऑब्सेस्ड करना भी चाहते हैं आपको, ऐसी एनर्जी इनकी है। इंटेंशन इनकी डेविल वाली एनर्जी है। ठीक है, अगर कनेक्ट करोगे भी आप लोग तो भी ये इंसान जो है ना थोड़े से नेगेटिव वाइब्रेशन में रहेंगे, क्योंकि इनकी ओवरऑल जो एनर्जी है वो नेगेटिव है इस टाइम पे। सो अगर कनेक्ट करेंगे भी ये इंसान तो डाउट करना, ओवर पॉजिटिव होना, को डिपेंडेंट होना, ऐसी की एनर्जी रहेगी। आप पे ज़बरदस्ती का हक दिखाना, ऐसी एनर्जी रहेगी। क्योंकि इंटेंशन इनकी या तो आपके साथ फिजिकली इन्वॉल्व होना है, या फिर आपको पाना है, अधिकार जमाना है, ऐसी की एनर्जी है। सो थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी मुझे दिख रही है इनकी, लेकिन फीलिंग्स इनकी बहुत पैशनेट होगी आपके लिए इस टाइम पे। ठीक है, आप से ये इंसान, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप को लेके कोई ट्रस्ट इश्यूज हैं इनको। ठीक है, आपके ऊपर फेथ नहीं, विश्वास नहीं है आपके ऊपर इनको लग रहा है कि आप इनको चीट कर रहे हो, आप इनको धोखा दे रहे हो, ऐसी की एनर्जी है इनकी आपको लेके। ऑब्स्टिकल क्या होगा इस टाइम पे? ये आपके साथ कनेक्ट करना चाहेंगे, लेकिन इनको लगेगा कि आपके साथ आपको पाना थोड़ा सा मुश्किल है इस टाइम पे। ये चाह के भी आपको नहीं पाएंगे, पा सकेंगे, ऐसी की एनर्जी है। ठीक है, मैंने बोला ना इनकी पूरी माइंडसेट जो है ना इस टाइम पे वो थोड़ी सी नेगेटिव चलेगी इस टाइम। वाइब्रेशन जो इनकी है वो सही नहीं रहेगी इस टाइम पे, थोड़ी लो वाइब्रेशन रहेगी, जहाँ पे सब चीज़ इनको नेगेटिव ही दिखेगा। ठीक है, आउटकम मुझे पॉजिटिव दिख रहा है। ये इंसान काम करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं आपके साथ, इस रिश्ते को निखारना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। सो अगर ये आपके ऊपर ट्रस्ट इश्यूज है भी इनको, तो भी अपने प्यार से ये आपको पाना चाहेंगे, या फिर ऑब्सेस्ड होके, या फिर अधिकार जमा के किसी ना किसी तरह से आपको पाने की कोशिश करेंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। मैनिफेस्ट भी करते दिख रहे हैं। अगर मैनिफेस्ट नहीं भी कर रहे हैं तो प्रेयर कर रहे हैं, कोई मन्नत कर रहे हैं, कुछ ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे कि वो आपको वापस से पा सके। ठीक है, ऐसी एनर्जी है आपकी। जो एनर्जी मैं देख रही हूँ ना, आप ओवरऑल अपने लाइफ में आपको सक्सेस चाहिए। इस इंसान के साथ है तो इनके साथ सही, किसी और के साथ है तो उनके साथ सही। अपने ओवरऑल लाइफ में आपको सक्सेस चाहिए, नेगेटिव एनर्जी आपको नहीं चाहिए अब अपने लाइफ में। आप पॉजिटिव होना चाहते हो, आप इनके साथ जो रिश्ता है वो आपको चाहिए ज़रूर, लेकिन इमोशनली ये कनेक्ट हो तो आपको चाहिए। अदरवाइज़ आप जो हैं अपने लाइफ में फोकस कर रहे हैं, अपनी फैमिली पे फोकस कर रहे हैं। मैरिड हैं तो अपने हस्बैंड वाइफ पे फोकस कर रहे हैं, अपने बच्चों पे फोकस कर रहे हैं। अगर मैरिड नहीं है तो आप मैरिज करना चाहते हैं, ऐसी फीलिंग्स दिख रही है आपकी। सिंगल अगर आप हैं तो आप मैरिज करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी। अगर ये इंसान अगर एक्शन लेते हैं तो इनके साथ, अगर नहीं तो फिर आप किसी और से भी मैरिज करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो कहीं ना कहीं आप जो हैं अपने लाइफ को सेटल करना चाहते हो, आप सेटल होना चाहते हो, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इनके लिए फीलिंग्स नहीं है, फीलिंग्स हैं इनके लिए, लेकिन अगर ये इंसान पैशनेटली रोमांटिकली, इमोशनली अगर आपके साथ कनेक्ट करें तो आप इनके साथ कंटिन्यू करने के लिए रेडी हैं। अदरवाइज किसी और के साथ भी आप कंटिन्यू करने के लिए रेडी हैं, ऐसी एनर्जी आपकी है। कुछ ना कुछ रियलाइजेशन आपको इस टाइम होगा, जिससे कि आपको आपकी लाइफ कहाँ होनी चाहिए आपको ये समझ में आएंगी। सो कुछ ना कुछ रियलाइजेशन होता दिख रहा है मुझे, और इनके साथ भी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपको फील होगा इस टाइम पे, मुझे ऐसा लग रहा है। इनसे क्या चाहते हो आप? इनसे आप चाहते हो ये एक इमोशनल बिगनिंग करे, एक पैशनेट रीस्टार्ट करे, आपको आके कोई प्रपोजल दें, कोई अपनी तरफ से कोई एफर्ट लगाएं, आप इनसे ये चाहते हो। ऑब्स्टिकल क्या होगा? आप जो है इनके टुवर्ड्स एक्शन लेना नहीं चाहोगे। पास्ट की एनर्जी आपकी ऐसी रही होगी कि बार बार आप जाके खुद से इनको मना लेते थे। अगर सेपरेशन होता था 2 दिन के बाद तीसरे दिन आप खुद से चल जाते थे इनके पास, माफ़ी मांग लेना या बात कर लेना, कॉल मैसेज करना, भले ये इंसान आपसे बात करने के लिए रेडी है या नहीं है, लेकिन अपनी तरफ से आप एफर्ट्स लगा के चीज़ों को सही करते थे। इस टाइम आपको वो चीज़ें ऑब्स्टिकल लगेंगी। आप चाहोगे कि आप अपनी तरफ से कोई एक्शन ना लो, और इम्पेशेंट होकर जो आप एक्शन लेते हैं ना, वही आपको इस टाइम ऑब्स्टिकल लगेगा और आप वेट करोगे। हालांकि मुझे यहाँ पे एक्शन में आपकी तरफ से न्यू बिगनिंग दिख रही है। ठीक है, हो सकता है कि आप कॉल मैसेज करो, इनको बात करो। ये रीडिंग देखने के बाद 1 सप्ताह के बाद ही आप हो सकता है कि उनसे कनेक्ट करो और चीज़ों को सही करने की कोशिश करो, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप कनेक्ट करना चाहेंगे इनसे, इमोशनली कनेक्ट करना चाहेंगे। अगर ये इंसान सिर्फ फिजिकल होना चाहते हैं आपके साथ, मतलब फिजिकली सिर्फ इन्वॉल्व होना चाहते हैं और बाकी का कुछ इनकी तरफ से कुछ इमोशनल इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो इस टाइम आप वेट करोगे। ये इंसान
पैशनेट होके इमोशनली आपके साथ कनेक्ट करें इसके लिए। और अगर ये इंसान नहीं आगे बढ़ रहे हैं तो आप अपनी तरफ से कोई कॉल मैसेज कर सकते हो, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। ओवरऑल आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी कि आप बहुत पास्ट का रिश्ता सोचोगे। मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे लग रहा है कि आप इनसे कनेक्ट करोगे, कुछ लोग जो है नए रिश्ते में जाओगे, मुझे ये लग रहा है किसी नए इंसान से कनेक्ट करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये इंसान कोई पास्ट का पर्सन हो सकता है आपका, या जिसे आपने क्लोजर नहीं दिया था, या फिर कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है आपका, या फिर कोई ऐसा इंसान जिसको आप जानते हो बचपन से ही, ठीक है, ऐसा कोई इंसान हो सकता है। कॉलेज मेट हो सकता है, क्लासमेट हो सकता है। अगर नहीं तो ये कोई पास्ट लाइफ का कोई इंसान है जिसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हो अभी, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। यस, मुझे ये लग रहा है। सो जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं, ये है उनकी पर्सनल रीडिंग, हम चेक करेंगे। जो लोग मैरिड हैं उनके हस्बैंड वाइफ की फीलिंग्स क्या है एक दूसरे के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे वृषभ राशि जो मैरिड हैं, जो अपने हस्बैंड वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हैं, उनकी फीलिंग्स और एक्शन क्या होंगे एक दूसरे के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। ओवरऑल जो एनर्जी वो क्लैरिटी की है, ठीक है। सो साइन आप लोगों के हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, स्कॉर्पियो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है यहाँ पे, और यस यही दिख रहा है एनर्जी मुझे, ठीक है। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो है 5, 8, 2 एंड 10, ओके। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप उनके लिए लकी हो। आप जब से उनके लाइफ में आए हो तब से उनके लाइफ में बहुत अबंडेंस है और चीज़ें बहुत सही रहती है आपके उनके लाइफ में रहने से। ऐसी एक फीलिंग आपके लिए, मतलब आप उनके लिए परफेक्ट हो, ऐसी एक फीलिंग्स इनके मन में आपके लिए रहेगी। लेकिन आपकी जो फीलिंग्स है ना, वो थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है। आप लड़ाई करना चाहोगे उनसे, यू नो, मे बी मुझे फाइनेंशियल कुछ लग रहा है कि कुछ फाइनेंस के लिए इश्यूज़ हो सकते हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं करते हैं, या फिर आप फाइनेंशियल स्टेबल नहीं हैं, या फिर ये फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हैं, जिसके चलते प्रॉब्लम हो सकती है। और हो सकता है कि आप बहुत फाइनेंशियल स्टेबल हैं और ये इतने फाइनेंशियल स्टेबल नहीं हैं, जिसके चलते कि आपको गुस्सा आ सकता है इस एनर्जी पे, इस बात पे, और इसको लेके आपके बीच मतभेद हो सकती है, या हमेशा से होती आई है, ऐसी एनर्जी है। सो एक ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, जो कि ऑब्स्टिकल दिख रहा है मुझे। कुछ ना कुछ चीज़ें चेंज होनी है जो नहीं हो रही हैं, जिसके चलते बार बार सेम प्रॉब्लम, सेम चीज़ों में झगड़ा होना, है ना, सेम चीज़ों में आर्ग्यूमेंट होना, ऐसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। तो कुछ ना कुछ चेंज होना है जो कि नहीं हो रहा है, जिसके चलते एक ही चीज़ बार बार रिपीटेशन में चल रही है, ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है। आपके हस्बैंड या वाइफ जो हैं वो आपको फाइनेंशियल बहुत अबंडेंट देखते हैं, और आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप को अपने हस्बैंड या वाइफ पे विश्वास नहीं है, ट्रस्ट नहीं है आपको उन पे, या फिर आप एक्सपेक्ट जो कर रहे हो वो आपको मिल नहीं रहा है, जितना एक्सपेक्ट आप कर रहे हो वो आपको मिल नहीं रहा है, ठीक है। जो एक्सपेक्टेशन आपके हैं वो पूरे नहीं हो रहे हैं, ये है आपकी प्रॉब्लम। और यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी जो है वो मुझे ऑब्स्टिकल में दिख रही है। सो मुझे आपके पर्सन फाइनेंशियली थोड़े से जगल करते दिख रहे हैं। तो हो सकता है कि उनको फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, चीज़ें चाह के भी उनकी सेटल नहीं हो पाती हैं, करियर इतना अच्छा नहीं होगा उनका। सो ऐसा कुछ है जहां वो जगल कर रहे हैं फाइनेंशियली, ठीक है। आपकी जो मैं एनर्जी दिख रही हूँ, आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल अबंडेंस इस टाइम में मिल सकता है, और आप फाइनेंशियल अबंडेंस मिलने के कारण जो है अपने हस्बैंड से एक फ़ाइट करते मुझे दिख रहे हैं। यू नो, मैं ही कमा रहा हूँ या मैं ही कमा रही हूँ, या फिर मेरा ही इनकम है, या मैं ज़्यादा स्टेबल हूँ, ऐसी एक एनर्जी। सो कहीं ना कहीं कोई कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी फाइनेंस को लेके होते मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। और एक क्लैरिटी भी मुझे मिलती दिख रही है, आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिलेगी आपको इस टाइम पे, जो आपको पास्ट के बहुत दिनों से नहीं मिल रही थी, जहाँ आप उलझे थे वहाँ आपको एक क्लैरिटी मिलती मुझे ज़रूर दिख रही है, ठीक है। यस, सो ये मैरिड लोगों की रीडिंग अब हम चेक करेंगे, जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं उनकी रीडिंग। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूवर्स जो कांटेक्ट में हैं उनकी पार्टनर्स की और मेरे व्यूवर्स की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या होंगे। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज।
जो लोग कांटेक्ट में हैं वृषभ राशि, उनके पार्टनर्स की और उनकी फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या होंगी 1 दिसंबर टू 15 दिसंबर। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। ओवरऑल एनर्जी चैरियट की एनर्जी है। सो साइन आप दोनों के हो सकते हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, कैंसर बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, ठीक है। नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए, वो है 5, 4 एंड 7। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स इस टाइम पे रहेगी ना, वो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग, बात को नहीं समझना, छोटी सी बात को दूसरे तरफ लेके जाना, एक ऐसी एनर्जी रहेगी, ठीक है। थोड़ा बातों को समझने में असमर्थ होते ये इंसान दिख रहे हैं, जिसके चलते इनके ओवरऑल लाइफ में आर्ग्यूमेंट्स, झगड़े, लड़ाई, एक नेगेटिव एनर्जी रहेगी इनके अंदर। छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाना, ऐसी एक एनर्जी रहेगी। और आपके साथ भी इनकी एनर्जी ऐसी ही रहेगी, बात को नहीं समझेंगे, चीज़ों को ही और डायरेक्शन में लेके जाएंगे और फिर वहाँ से आर्गुमेंट शुरू होगी। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। आपकी एनर्जी जो है, आप अपना प्यार दिखा दिखा के इनसे आप टायर्ड हो जाओगे। आप बहुत फीलिंग्स को दिखाना चाहोगे, एक्सप्रेस करोगे, इनको प्यार से सुधारने की कोशिश करोगे, नर्चर करने की कोशिश करोगे। ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है मुझे। ऑब्स्टिकल इनका ईगो हो सकता है, ये आपकी बात को नहीं समझेंगे या समझ के भी नहीं समझना चाहेंगे, या फिर समझ में ही नहीं आएगा इनको, ऐसी दिक्कत दिख रही है, ठीक है। सो ऑब्स्टिकल जो है वो इनका ईगो, इनका ओवर डोमिनेट होना, ओवर डोमिनेट करना, या फिर पॉजिटिव होना, या प्यार को एक्सप्रेस नहीं करना। मतलब आप बहुत एक्सप्रेसिव होंगे और ये एक्सप्रेस नहीं करेंगे, छोटी छोटी बातों पे नेगेटिव रिएक्शन देंगे, जिसके चलते जो है आप थोड़े स्टबन होते मुझे दिख रहे हैं। और ये इंसान चाह के भी अपना प्यार एक्सप्रेस नहीं करेंगे। प्यार ज़रूर है इनके मन में, फीलिंग्स ज़रूर है, लेकिन ये इंसान चाह के भी अपने प्यार को एक्सप्रेस नहीं कर पाने की एक दिक्कत इनके अंदर है, ठीक है। और इनको देख देख के आप जो है थोड़े स्टबन हो जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। आप स्टबन होंगे, जिद रिजिड हो जाएंगे आपको लगेगा यार सिर्फ मेरी तरफ से मैं एफर्ट्स लगा रही हूँ और ये अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं लगाते हैं, ऐसी एक दिक्कत दिख रही है मुझे, ठीक है। सो ओवरऑल जो एनर्जी है वो चैरियट की एनर्जी है। देखिए करना क्या है, पास्ट की चीज़ों से सीखना है आपको, है ना। जो भी पास्ट में हुई हैं आप दोनों के साथ चीज़ें, उनसे आपको लर्न करना है लेसन, और इम्प्रूवमेंट करना है। सो हम क्यों आए हैं धरती पे, हम सीखने के लिए आए हैं और अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए आए हैं। अगर वही लूप में हम चलेंगे कि वो ये कर रहा है, मैं ये करूँ, मैं ये करूँगी, फिर वो ये करेंगे, अगर यही हम करते रहें तो हम उस लूप में ही रहेंगे। सो अगर ये इंसान नहीं समझ रहे हैं, थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करें, इनको समझाने की कोशिश करें और समझने दें, या फिर इस समय को बीतने दें। कभी कभी समय का भी असर होता है जब लोग चीज़ें समझना नहीं चाहते हैं, है ना, समझ नहीं पाते हैं चाह के भी। सो ऐसी एक एनर्जी मुझे दिख रही है। सो चैरियट की एनर्जी ये बताती है कि आपको लेसन लर्न करना है, सीखना है आप दोनों को ही कुछ ना कुछ। पास्ट जो गलती पास्ट में हुई थी उसको दोहराएं ना, उसको ख़त्म करें और एक नई एनर्जी को वेलकम करें, ठीक है। ऐसा दिख रहा है मुझे। सो ये थी जो लोग कॉन्टैक्ट में है उनकी रीडिंग। अब हम चेक करेंगे जो लोग क्रश के लिए देख रहे हैं उनकी पर्सनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है। टर्न प्लीज गाइड मेरे व्यूवर्स जो क्रश के लिए देख रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के क्रश की फीलिंग्स और एक्शन, और मेरे व्यूवर्स की फीलिंग्स और एक्शन क्या रहेंगे 1 दिसंबर टू 15 दिसंबर। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। ओह माय गॉड, ये क्या है? ओह माय गुडनेस। देखिए ओवरऑल जो एनर्जी है वो किंग ऑफ पेंटिकल्स की है। प्रोवाइडर बनने की ज़रूरत है आप दोनों को ही। कौन आगे बढ़ेगा, कौन बोलेगा, कौन नहीं बोलेगा, वो नहीं। अगर सीरियस हैं रिलेशनशिप में तो एफर्ट लेने की ज़रूरत है, रिस्क लेने की ज़रूरत है। मुझे लग रहा है कि दोनों यहाँ रिस्क नहीं ले रहे हैं, लेना चाहते हैं लेकिन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। सो साइन जो हो सकते हैं आप लोगों के, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न।
एक्वेरियस दिख रहा है मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी बोल दिया मैंने, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ठीक है, आपके पार्टनर मुझे थोड़े से हर्ट दिख रहे हैं यहाँ पे। मुझे लग रहा है कि इनको आप धोखा दोगे, किसी और के साथ आप मूव ऑन करोगे और इनको वो पता चलेगा, और जिसके चलते इनको ऐसा लगेगा कि आपने इनको बैकस्टैब किया है, आपने इनको धोखा दिया है। इतने दिन से आप इनके साथ कुछ ना कुछ इनको फीलिंग हो रही थी कि आप दोनों का कुछ तो है, लेकिन अब जो है आपको किसी और के साथ देख के ये इंसान थोड़ा सा लो फील करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। थोड़ा तकलीफ वाली एनर्जी है, मतलब थोड़ी पेनफुल एनर्जी रहेगी इस टाइम इनकी, ऐसा लग रहा है मुझे। ठीक है, आपकी जो फीलिंग्स मैं देख रही हूँ ना, आपको भी ऐसा ही लगेगा। रनर चेजर वाली एनर्जी यहाँ पे है। आप इनके पीछे बहुत दिन भागे हो, अब आपको ऐसा है कि ये इंसान आपके पीछे भागे, या फिर आप अभी भी भागी रहो इनके पीछे, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, एक छोड़ के जाने वाली एनर्जी भी है यहाँ पे। मुझे लग रहा है कि आप ही इंसान को इस टाइम पे क्विट करना चाहोगे इनसे, क्योंकि बहुत दिन से एक स्टक एनर्जी है जो कि आप जिससे परेशान हो गए हो। देखिए, ऑब्स्टिकल यही है, क्योंकि स्टक एनर्जी थी बहुत पास्ट के बहुत महीनों से या फिर कुछ सालों से। दोनों को पता है कि दोनों के दिल में फीलिंग्स है, लेकिन आगे बढ़ के कोई एक्शन नहीं ले रहा है, कोई प्रपोजल नहीं, कुछ नहीं। तो ये स्टक एनर्जी से आप जो हैं, आप फेडअप हो गए हो और इस टाइम आप इनसे मूव ऑन करोगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे आपकी, जिसके चलते ये इंसान बहुत ज़्यादा हर्ट होंगे। ये फ्यूचर देख रहे हैं, ये आपका अभी भी वेट करेंगे कि आप आओ और चीज़ों को सही करो, या फिर आप कोई प्रपोजल दो, या फ्यूचर में चीज़ें आप दोनों के बीच सही होगी, इनको ऐसा लगेगा। और ये यही सोच के खड़े हैं, यही इंतज़ार में ये रहेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। और आप इनका दिल तोड़ते हो मुझे दिख रहे हो। ठीक है, आप बहुत हुआ आपका देखा देखी, एक ही सेम चीज़, स्टक एनर्जी बहुत हुआ। इस टाइम आप इनका दिल तोड़ के किसी और के साथ मूव ऑन करोगे, मुझे ऐसा दिख रहा है, क्योंकि 3 की एनर्जी यहाँ पे है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है। किसी तीसरे के साथ मिलके आप इनका दिल तोड़ोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, मुझे ये लग रहा है प्रोवाइडर नहीं बन रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे दोनों ही। हालांकि ग्रोथ जरूर चाहते हैं दोनों, लेकिन फिर भी जो चाह रहे हैं वो कर नहीं रहे हैं। जो चाह रहे हैं ना, अदर डायरेक्शन में, दूसरे डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में आप लोगों के एक्शंस हैं, मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, ये थी क्रश की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे जो लोग सिंगल्स हैं उनके पर्सनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड इस टाइम पे। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूवर्स जो सिंगल्स हैं उनके पर्सनल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। जो लोग सिंगल्स हैं उनके पर्सनल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है डिवाइन इस टाइम। किसी की एंट्री होनी है या और वेट करना है मेरे वृषभ राशि वालों को। प्लीज़ गाइड 1 to 15 दिसंबर। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगा इस टाइम पे। एनर्जीज़ को आप बैलेंस करोगे, हर तरफ बैलेंस क्रिएट करोगे आप। जहाँ भी आप एक्सीड में आपकी एनर्जी जा रही थी वहाँ आप बैलेंस क्रिएट करोगे। मतलब जो भी आप अति कर रहे थे ना, वहाँ आप एक बैलेंस क्रिएट करोगे, ऐसी एनर्जी है। और फाइनेंशियल अबंडेंस दिख रहा है मुझे। चीज़ें बहुत पॉजिटिव और बहुत सही है आपकी लाइफ में अभी, मुझे ऐसा लग रहा है। कोई एक इंसान आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है इस टाइम पे। उनके जो साइन हैं वो कैंसर हो सकते हैं। एनर्जी उनकी एक योद्धा वाली हो सकती है। हर जगह एक नई, मतलब कुछ नया सीखना, ऐसी एक एनर्जी हो सकता है। मतलब हर इंसान से कुछ सीखना या फिर एक सीखने की एक एनर्जी हो सकती है उनकी। अच्छे लर्नर हो सकते हैं वो। और एक योद्धा मतलब किसी भी सिचुएशन से नहीं डरेंगे। हर सिचुएशन को फेस करने के लिए हमेशा एक रेडी एक एनर्जी होती है ना, हमेशा रेडी टू गो वाली एनर्जी। किसी को भी फेस करने में नहीं डरने वाली एक एनर्जी। सो वैसे एक इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में हो सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है। ऑब्स्टिकल क्या होगा? मैरिज। यहाँ मुझे ऑब्स्टिकल दिख रहा है। या तो ये इंसान मैरिड होंगे या शादी आप दोनों की होने में, मैरिज होने में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल मैरिज में हो सकती है, मुझे ये दिख रहा है। और अगर नहीं तो ये इंसान मैरिड हो सकते हैं, मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, सो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए आप भी रेडी हैं
और ये इंसान भी आपके साथ आगे बढ़ने के लिए रेडी होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मैरिज फैमिली ऑब्स्टिकल दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। फैमिली में भी शादी में ऑब्स्टिकल क्रिएट कर सकती है आपकी, या फिर ये इंसान मैरिड हो सकते हैं किसी और से, या फिर मैरिज नहीं करना चाहेंगे आपसे, ऐसी कोई एनर्जी। मैरिज मुझे यहाँ पे ऑब्स्टिकल दिख रहा है, ठीक है। सो किसी न किसी की एंट्री होते मुझे ज़रूर दिख रही है यहाँ पे। आप सोलमेट हो सकते हैं, आपके पास लाइफ कनेक्शन हो सकते हैं, आपके बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इनके साथ बनेगा आपका, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। सो ये थी वृषभ राशि के पर्सनल लाइफ की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है मेरे वृषभ राशि वालों के। टाइम प्लीज गाइड मेरे वृषभ राशि वाले व्यूवर्स के ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है डिवाइन। कौन से न्यू डोर्स ओपन होने वाले हैं, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, क्या ऑब्स्टिकल रहेगा, क्या आउटकम रिसीव करेंगे मेरे वृषभ राशि वाले 1 दिसंबर टू 15 दिसंबर। क्या कुछ आने वाला है मेरे वृषभ राशि वालों के लिए 1 दिसंबर टू 15 दिसंबर। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स। करियर, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, क्या होगा वृषभ राशि वालों की ओवरऑल लाइफ में। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी यहाँ पे है, ठीक है। ओवरऑल एनर्जी द डेथ की एनर्जी है, एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है जो कि थोड़ी सी पेनफुल हो सकती है। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी हमेशा ही पेनफुल ही होती है। जब बर्थ का जो प्रोसेस होता है वही पेनफुल होता है ना, माँ के लिए और बच्चे के लिए, तो रिबर्थ का प्रोसेस भी पेनफुल ही होता है। सो थोड़ी सी चीज़ें आपके फेवर में नहीं होना, या फिर ऐसी कुछ एनर्जी जहाँ आप इतने खुश नहीं रहेंगे, लेकिन जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में घटित होंगी वो आपकी बेटरमेंट के लिए ही होंगी, आपकी हाईएस्ट गुड के लिए ही होंगी, ठीक है। सो ओवरऑल लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई प्रपोजल का आप वेट कर रहे हो। ये प्रपोजल मुझे फाइनेंशियल प्रपोजल दिख रहा है, कोई जॉब का ऑफर, या फिर कोई बिजनेस पार्टनर का वेट करते दिख रहे हो आप, या किसी पर्सनल लाइफ में कोई प्रपोजल का वेट करते आप दिख रहे हो, जहां आपको खुशियां चाहिए। कहीं ना कहीं आपकी खुशियां जो हैं वो लैकिंग दिख रही है मुझे, है ना। ओवरऑल लाइफ में मुझे ये दिख रहा है, या तो फाइनेंशियली आपको प्रॉब्लम है जहां आप किसी का वेट कर रहे हो, कोई प्रपोजल का वेट कर रहे हो, कोई ऑफर का वेट कर रहे हो, जहां से आपको बहुत अबंडेंस मिलना है जो कि आपको मिल नहीं रहा है। इस टाइम आपको वो अबंडेंस और प्रपोजल मिल सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। जॉब जो मुझे दिख रहा है ना, करियर आपका थोड़े से कंफर्ट जोन में आप दिख रहे हो मुझे, अपने कंफर्ट जोन में। पास्ट की एनर्जी आपकी ऐसी है, कंफर्ट जोन में हो आप, मतलब अपने कंफर्ट जोन से निकल के ट्राई करना और अपने फिनांस को बेटर करना, ऐसी एनर्जी पास्ट की आपकी नहीं दिख रही है, जिसके चलते आप अभी जगलिंग कर रहे हो। फाइनेंशियल कुछ इश्यूज आपको हो सकते हैं जहां आपको पैसों की ज़रूरत हो रही है, लेकिन आप उतने सक्षम नहीं हैं आप वो उसको फिर फुलफिल करने के लिए, ठीक है। उस ज़रूरत को फुलफ़िल करने के लिए जहां आप सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। या फिर कहीं ना कहीं अगर फाइनेंशियली अगर आप स्टेबल हैं भी तो जगलिंग है, कहाँ इन्वेस्ट करें, कहाँ सेविंग्स करें, मतलब इसको लेके बहुत ज़्यादा आप जगल कर रहे हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। मुझे फ्यूचर में थोड़ा सा स्टेबिलिटी दिख रहा है मुझे, ठीक है। मतलब कोई फ्रेंड आपका जो है ना आपको हेल्प कर सकता है आपकी फाइनेंस में, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, या फिर कहाँ सेविंग्स करना है, या फिर कुछ जहाँ भी फाइनेंस को लेके आपकी कोई डाउट्स है ना, वो आपकी कोई चाइल्डहुड फ्रेंड है जो कि जिससे आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। या फिर अगर पार्टनरशिप आप देख रहे हैं तो कोई आपका चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है, कोई कॉलेज मेट, कोई फ्रेंड, कोई स्कूल मेट, ऐसा कोई हो सकता है जो कि आपको पार्टनरशिप ऑफर करें, ऐसी एनर्जी दिख रही है, जो कि आगे जाके बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड होगी, सक्सेस होगी, ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है। हेल्थ का मुझे दिख रहा है कि आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो बहुत ज़्यादा। सो जब आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हो ना, उस टाइम एक आपके बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं, वेट लॉस होना, वेट गेन करना, आँखों की रोशनी का ब्लर होना, सोर थ्रोट होना, स्टमक का इश्यूज़ होना, ठीक है, स्टमक इश्यूज़ होना, ऐसे बहुत सारे और सिम्टम्स हैं जो कि हमारी अवेकनिंग के टाइम पे हमें थोड़ा सा वो सहना पड़ता है। सो मुझे वो सारी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं यहाँ पे। हालांकि मुझे
मुझे स्किन प्रॉब्लम, हेयर लॉस ये भी दिख रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा इश्यूज़ नहीं दिख रहे हैं, लेकिन अवेकनिंग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इश्यूज़ हैं, उसको अभी आप फेस कर रहे होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत सारे पिंपल्स का निकलना, पिंपल का ठीक नहीं होना, एक ठीक होना फिर निकलना, ऐसी एनर्जी, हेयर लॉस होना, वेट गेन करना, नींद नहीं आना, ऐसी कोई एनर्जी दिख रही है जो कि आप उसको वो अपने आप ही ठीक हो जाएगी। मतलब स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते करते ही वो अपने आप ठीक हो जाएगी। जब आपकी बॉडी से सारी नेगेटिविटीज़ जो है ना वो रिलीज़ होंगी ना, तो आपकी सारी जो ये सब इश्यूज़ हैं वो ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएंगी। ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या होगा इस टाइम पे? मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली में कोई इश्यूज़ हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कोई आर्गुमेंट, लड़ाई झगड़ा, थोड़ी शांति भंग हो सकती है। तो इस टाइम अपनी वाणी पे बहुत संयम रखें, अच्छा बोलें, पॉजिटिव बोलें, पॉजिटिव सोचें, यही सही होगा आपके लिए इस टाइम पे। क्योंकि मुझे थोड़ा सा यहाँ पे ऑब्स्टिकल दिख रहा है। फैमिली में भी आपको सपोर्ट नहीं कर रही है किसी चीज़ में, जिसके चलते आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं। कोई ग्रोथ आपको चाहिए, कहीं आपको मूवमेंट चाहिए, कुछ सपोर्ट आपको चाहिए जहां आपको फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी इस टाइम पे, और जिससे कि कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी, आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हो सकते हैं। सो अगर ऐसी कोई चीज़ है जहां आप फैमिली सपोर्ट चाहते हैं, तो प्यार से समझा के ही चीज़ें सही हो सकती है ना। प्यार से ही प्यार मिलता है। आप गुस्सा होके, लड़ाई करके, आर्गुमेंट करके, किसी का दिल दुखा के कुछ करोगे भी अगर, तो भी आपको वो चीज़ें बाद में जाके नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा उसका। क्योंकि किसी को हर्ट जब हम करते हैं ना, तो एक आह निकलती है मुंह से। फैमिली मेम्बर्स मतलब पेरेंट्स हो गए, सिबलिंग्स हो गए, या फिर स्पाउस हो गए। सो ऐसे किसी को बहुत हर्ट ना करें, आर्गुमेंट में बहुत कुछ ऐसा ना बोले जिससे कि उनका मन दुखे। अगर वो आपका मन दुखा रहे हैं तो भी आपको यहाँ पे उनको प्यार से समझाने की ज़रूरत है, जो भी आप चाहते हो सपोर्ट। ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट क्या करना है वो आप सोचें। पहला जो स्टेप है आपका, वो आपको प्यार से समझाना ही आपके लिए ज़रूरी है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है। आउटकम यहाँ पे मुझे दिख रहा है, आप बहुत ज़्यादा करेजियस इस टाइम पे होंगे, बहुत पॉजिटिव होंगे, एक लीडरशिप वाली क्वालिटी होगी आपकी। आप कुछ लीड करना चाहते हैं, कोई टीम क्रिएट करना चाहते हैं, कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, और बिज़नेस में बहुत लोगों को एक शेल्टर देना, बहुत लोगों का बॉस बनना, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है मुझे। एम्प्लॉयमेंट देना, ऐसी एनर्जी। सो मुझे यहाँ पे कुछ इम्प्रूवमेंट ज़रूर दिख रहा है। जहाँ बहुत स्टक थे, अपनी जो भी मन की बात है ना, उसको आप एक्सप्रेस करोगे इस टाइम पे। सो फैमिली में भी मुझे दिख रहा है कि जहाँ आप पहले एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, जहाँ चीज़ों को आप सही से बता नहीं रहे थे कि आपको सपोर्ट मिले, इस टाइम आप खुल के एक्सप्रेस करोगे अपनी फीलिंग्स को, और आपको करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे मुझे आउटकम में दिख रहा है कि आप एक्सप्रेस करोगे, बहुत क्रिएटिव होंगे, मुझे ये भी दिख रहा है। सो क्रिएटिवली आप कुछ ना कुछ करना चाहते हैं जहाँ आपको फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। सो हो सकता है कि आप होता ना कि हम किसी ऑडिशन में जाना चाहते हैं, हमें सपोर्ट नहीं मिलता है। सो उस टाइप का कुछ हो सकता है, या फिर क्रिएटिवली आप कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं, जॉब छोड़ के आप कुछ और करना चाहते हैं, और उसमें आपको फैमिली का सपोर्ट चाहिए जहां आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। सो अगर कुछ भी है इस तरह का, तो आपको प्यार से उनको समझाने की ज़रूरत है ना। बहुत ट्राई करें कि प्यार से आप हैंडल करें सारी चीज़ों को। आर्गुमेंट करके, दूसरों का दिल दुखा के अगर आप कुछ करोगे भी स्टार्ट, तो भी वहाँ उनकी आह रहेगी, वो एक नेगेटिव एनर्जी अटैच रहेगी, जहाँ आप सक्सेस नहीं मिलेगा, आपको ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है। सो अपनी वाणी पे संयम रखें इस टाइम पे। एक्शंस पे आपको अपने कंट्रोल करने की ज़रूरत है इस टाइम। ठीक है। सो डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, हम ज़रूर चेक करेंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड फॉर माई टॉरस फॉर देयर ओवरऑल लाइफ। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। One more time, please. Believe, have firm faith in God and act. He will help you and all your pains and difficulties will go. Act now. सही से अपना आपका जो कर्मा है ना, उसको सही रखें। बाकी कौन क्या कर रहा है इसको सबको छोड़ दें, बाकी सब अपना अपना कर्मा कर रहे हैं, आपका कर्मा सही होना चाहिए। डिवाइन पे फेथ करें, और जो भी आप चाहते हैं वो ज़रूर होगा। कोई आपको हेल्प करे चाहे नहीं करे, किसी का सपोर्ट मिले चाहे नहीं मिले, बस एक का सपोर्ट मिलना चाहिए और आपको उनके सामने झुकना चाहिए, है ना। सो डिवाइन आपको यही बोल रहे हैं कि आप फेथ रखें, कोई आपको हेल्प करे चाहे नहीं करे, वो आपको ज़रूर हेल्प करेंगे, ज़रूर आपको सपोर्ट करेंगे, बस अपना कर्मा आप करते जाएँ। ठीक है। प्रोटेक्शन, हैव फेथ, वेट एंड रिजॉइस फॉर यू and directly under the loving care and protection of the Supreme Lord himself.
आपको प्रोटेक्शन है डिवाइन का। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि आपको प्रोटेक्शन है, बस आपको वेट करना है, फेथ रखना है, और जो आपका कर्म है उसको कीजिए, खुशी खुशी कीजिए, और लव केयर कंपैशन से कीजिए जो भी आपका कर्म है, और बाकी जो है वो भगवान संभाल लेंगे, आपके ईश्वर संभाल लेंगे। ऐसी एनर्जी है, डू योर कर्मा की एनर्जी है। अपना कर्मा कीजिए, मैं यही बोल रही थी ना कि अपना कर्मा प्यार से, डेडिकेशन से कीजिए तो डिवाइन आपके साथ होंगे ही होंगे। ठीक है, प्योरिटी के साथ अपना कर्मा कीजिए, डेडिकेशन के साथ अपना कर्मा कीजिए, डिवाइन को आपका साथ देना ही होगा। सोल एक्सपेंशन, योर कॉन्शियसनेस इज एक्सपेंडिंग, यू अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन ऑल थिंग्स। मैंने बोला ना, यहाँ पे आपकी अवेकनिंग दिख रही है मुझे, एक रीबर्थ का प्रोसेस दिख रहा है। बहुत चीज़ें आपके सामने ऐसी आएंगी जो आपकी आंखें खोलने वाली चीज़ें होंगी। कौन आपके अपने हैं, कौन पराए हैं, कौन आपको सपोर्ट करते हैं, कौन आपसे प्यार करते हैं, कौन आपके अगेंस्ट में है, ये सब कुछ आपको पता चलेगा। सोल कॉन्शियसनेस जो होता है ना, योर कॉन्शियसनेस इज एक्सपेंडिंग, एक पूरे ब्रह्मांड से एक कनेक्शन अपना फील करोगे आप, समझ रहे हो ना, लाइक नेचर से, इंसेक्ट से, छोटी छोटी चीज़ों से अपना कनेक्शन जो है वो फील करोगे आप। यही होता है सोल कॉन्शियसनेस। डिवाइन अल्केमी, मूव बियॉन्ड करंट चैलेंजेस, फोकस ऑन व्हाट यू डिज़ायर। अभी जो भी आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल हैं उस पर फोकस मत कीजिए, वो टेम्प्रेरी हैं। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि ये जो करंट चैलेंजेस आपके लाइफ में है ना, इससे इसके ऊपर सोचिए, ठीक है, और फोकस कीजिए कि आपको क्या चाहिए। इस जो हो रहा है उस पर फोकस मत कीजिए, जो आपको चाहिए उस पर फोकस कीजिए, और फेथ रखिए डिवाइन पे, एक्ट कीजिए, अपने कर्मा को प्योर रखिए और डेडिकेशन के साथ अपना काम करते जाइए। रिजल्ट वही होगा जो आप चाहेंगे। ठीक है, सो माय डियर टॉरस, दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।